दोस्तों, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में हैं तो यूपीएससी की जो स्टोरी है अलग अलग सक्सेस कैंडिडेट की, वो आप लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर करेगी कि आप लोगों के अंदर जोश भर देगी। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, इंसान की ज़िंदगी में इतने सारे उतराव चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं होगा नहीं होगा, और हर एक इंसान को लगता है, जिसकी फर्स्ट रैंक भी आती है, अगर उसका भी इंटरव्यू आप लोग सुनोगे, वो ये बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा। तो कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर। मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ अब की बार, ये 7th रैंक है। 7th रैंक सम्यक जैन। इनकी 7th रैंक आई और इनकी आंखें भी नहीं थी। तो इनकी आंखें भी नहीं थी, 7th रैंक आ गई। तो कैसे आ गई? जब आंखें नहीं तो पेपर किसने लिख दिया? और इस तरीके से आप लोग समझिए कि आप लोग अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग जो हैं किसी और के भी ऊपर डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं कि लिखने वाला कैसे लिख रहा है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, वो भी चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। और लिखने वाली कोई और नहीं थी यहाँ पर, इनकी माँ थी और इनके दोस्त थे जिन्होंने इनकी हेल्प की यहाँ पर 7th रैंक लाने में। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगी जब मैंने देखा, इनके बारे में पढ़ा पूरे डिटेल में, तो इनको जो बीमारी थी यहाँ पर, ये काफ़ी खतरनाक है। इसको बोलते हैं मैक्यूलर, इसको बोलते हैं बेसिकली मैक्यूलर डिजनरेशन, ठीक है। तो मैक्यूलर डिजनरेशन जो है, ये एक तरीके की जेनेटिक बीमारी है। हालांकि इनके परिवार में किसी को ये बीमारी है नहीं। 12वीं तक का इनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में इनके द्वारा एडमिशन लिया गया, तो इनकी आंखें जो हैं उसमें प्रॉब्लम होने लगी। इनके द्वारा आंखों को चेक कराया गया, तो इनकी आंखों में ये मैक्यूलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसमें आराम आराम से इंसान की जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इनकी भी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई। तो इसके चलते इनको अपनी इंजीनियरिंग छोड़नी पड़ गई। अब सोचो, एक इंसान जो है वो इंजीनियर बनना चाहता था, इंजीनियरिंग की डिग्री बीच में छोड़नी पड़ गई। इंजीनियरिंग की डिग्री बीच में छोड़ने के दौरान फिर लगा कि यार अब क्या किया जाए, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो नॉर्मली अगर आप लोग इसको वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए कि यार अच्छा, ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया है और हम लोगों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे यार ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। पर लेकिन इनके द्वारा सोल्यूशन खोजा गया। सॉल्यूशन क्या था? इनके द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्कूल जो ओपन लर्निंग कहते हैं ना आप लोग, जिसको बेसिकली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उससे इनके द्वारा इंग्लिश ऑनर में एडमिशन लिया गया और फिर वहाँ से अपनी जो है एजुकेशन को कंप्लीट किया गया। तो यहाँ से इनको बेसिकली कई सारी चीज़ें और भी जानने को मिली। इंसान, पता है क्या होता है, इंसान एक आदतों का पुतला होता है, और वो आदतें कहाँ से बनती हैं? जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहता है। इनके आसपास कई सारे ऐसे लोग थे जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो इनको लगा यार ये एक अच्छा तरीका है अपनी ज़िंदगी को नई उड़ान देने का। तो इनके द्वारा डिसाइड कर लिया गया कि हाँ ठीक है, हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और इन्होंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट की, जबकि इनके पास आंखें भी नहीं थी। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी हार चुके थे, इनके द्वारा अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी गई। उसके बाद में इनके द्वारा अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की गई, वो भी यूपीएससी की, जिसको एक टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो उसकी तैयारी करने यहाँ पर बैठे। इनके द्वारा अपने प्रॉपर तैयारी की गई, प्रॉपर प्रैक्टिस की गई, और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो सबको चौंकाने वाला था। एक ऐसा इंसान जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके दोस्तों ने और उसकी जो मम्मी है उन्होंने उनका पेपर लिखा, उसके बाद में इंसान की 7th रैंक आ रही है। यार इससे ज़्यादा और क्या इंस्पिरेशन चाहिए अगर ज़िंदगी में हम लोगों को सीखना है और आगे बढ़ना है? तो यहाँ से आप लोग एक काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, कोई भी बीमारी होती है ना यार, उसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे ही ज़िंदगी में कोई बीमारी आ रही है तो तुरंत आप लोगों को यहाँ पर उसको बेसिकली चेक कराना है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। जरा सा लापरवाही अगर उसमें की जाए तो फिर कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आज देखने को मिल जाती है कि इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। यूपीएससी की एक और खास बात यार आप लोगों को बताऊं, ये एक ऐसा एरिया है जिसमें आप लोग जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को आगे लेकर चल पाएंगे। इनके द्वारा साफ साफ कुछ बातें बोली गई कि दिन में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते थे। मतलब आप लोग अपना एक आइडियल टाइम 7 से 8 घंटे बना सकते हैं, जो कि मैक्सिमम जो टॉपर्स हैं उनके द्वारा भी कई बार सजेस्ट किया जाता है, और आप लोग अपने आप भी अपनी आदत को समझकर बना सकते हैं। पर लेकिन ये 7 से 8 घंटे जो रहेंगे ये सिटिंग स्टडी रहेगी, यानी कि आप 7 से 8 घंटे बैठे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं और भाई साहब 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होगी, नहीं। ये आप लोग की खुद की पढ़ाई होगी, जिसमें आप लोग खुद अपने दिमाग को यूज़ कर रहे होंगे, ना कि कोई आप लोगों को पढ़ा रहा है आप लोग उसको रिसीव कर रहे हैं, वो वाला नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे बेहद जरूरी जो लिखा गया है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो यार एक ऐसी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ के ले लो, आप गेम की बात कर लो, राइटिंग की बात कर लो, किसी भी चीज़ की अगर आप लोग बात करोगे, आप लोग रनिंग करने जाते हैं, एक दिन नहीं करोगे ना, अगले दिन आप लोग का शरीर बता देगा कि कल तुमने रनिंग नहीं की है। सेम आंसर राइटिंग जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, एक दिन छोड़ दोगे, अगले दिन हाथ बता देगा कि कल तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किताब के बारे में इनके द्वारा बड़ी अच्छी बात बोली गई कि एक सब्जेक्ट की एक किताब,
ये बिल्कुल ज़रूरी है। आप लोग 10 किताब लेकर आओ, उनको एक-एक बार पढ़ो, इससे अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ दो। घुमा-फिरा के सब में वही चीज़ें होती हैं। और अपने आप पर भरोसा रखना और धैर्य रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन आप लोग टूटोगे, हर दिन आप लोगों को उठना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आप लोगों की मंज़िल तक पहुँचाएगी। आई होप कि आप लोग इनसे कुछ इंस्पिरेशन लोगे। और हमारे पास तो यार एक तरीके से कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। सारा रिसोर्सेज़ घरवालों ने दे रखे हैं, सारी चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग हमारी खुद की ही जो बेसिकली है कि नहीं, वो सोचने की जो क्षमता है, वो हम लोग गिराते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करना यार। पेपर है, अच्छे से देकर आओ और जितना जी जान लगा सकते हो उतना जी जान लगाओ, और फिर सारी चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो जाएंगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी पेपर देने जा रहा है, और अपना ध्यान रखना, अच्छे से पेपर देना, ठीक है।